हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट ईडीयू। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2022 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ? एससीओ के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जो एससीओ है इसकी फुल फॉर्म है आपकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके नए महासचिव बने हैं वो बने हैं आपके जांग मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ बीन अप्रूव टू अपॉइंट एज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपकी आयशा मलिक को। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज आपकी आयशा मलिक है। पहले इनको अपॉइंट किया था जजुश्री कमेटी द्वारा, लेकिन इसके बाद यहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई और 30 दिन का समय मांगा और फाइनली अब इन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई है। और जो पाकिस्तान के सीजीआई हैं, जैसे इंडिया के सीजीआई हैं आपके एनवी रमना, वैसे ही पाकिस्तान के सीजीआई हैं आपके गुलजार अहमद। तो ये भी याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के सीजीआई हैं वो हैं आपके गुलजार अहमद। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ बीन साइंड एज ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में किसे हस्तांतरित किया गया है? ये किया गया है आपके शेफाली वर्मा को, जो कि एक क्रिकेटर है। और जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना की गई थी 1908 में 1908 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वडोदरा में। और अभी हाल ही में इसके न्यू एमडी बनाए गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनका नाम है संजीव चड्ढा। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ टेकन चार्ज एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? असम राइफल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है मेजर जनरल विकास लखेरा ने, और इन्होंने स्थान लिया है मेजर जनरल वीपीएस कौशिका, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं और अभी कुछ ही समय पहले इंडियन आर्मी के न्यू चीफ नियुक्त किए गए, जिनका नाम है मनोज पांडे। न्यू इंडियन आर्मी चीफ है आपके मनोज पांडे। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ केरला स्टेट चलचित्र अकादमी? केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपके रंजीत बालाकृष्णन को। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज ऑथर ऑफ ए न्यू बुक टाइटल्ड गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र के झा। गांधी जी की हत्या हुई थी 13 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा। इसी के बारे में ये बुक लिखी गई है धीरेन्द्र के झा द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ बिकम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं आपके भारत सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। और जो इस बार का चेस ओलंपियाड है वो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी? एआईआईबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो एआईआईबी है इसकी फुल फॉर्म है आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
सो जो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। और जो AIIB है इसकी स्थापना की गई थी 2006 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका बीजिंग में। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिन लिक्वन, जो AIIB के प्रेसिडेंट है। और जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है उर्जित पटेल। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज वॉन साउथ कोरियाज फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड। दक्षिण कोरिया का पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है आपके ओ योंग सू ने, जो कि एक कॉमेडियन है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज वॉन एडिलेड इंटरनेशनल वुमेन सिंगल फाइनल। एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल की है, और इन्होंने ही इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, और इन्होंने 25 ईयर की एज में रिटायरमेंट भी ले ली है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ लेजेंड लीग क्रिकेट। लेजेंड लीग क्रिकेट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके झूलन गोस्वामी को। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF। IMF में नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो IMF है इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो जो इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं वो है पियरे ओलिवियर, और इन्होंने जो सक्सीड किया है वो है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ की प्रमोशन हो गई है, इनके लिए एक सीट क्रिएट की गई जिसका नाम दिया है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है आपकी गीता गोपीनाथ। और जो IMF है इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका है वॉशिंगटन DC में, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है आपके क्रिस्टलाइन जॉर्जीवा। क्रिस्टलाइन जॉर्जीवा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? सो अकॉर्डिंग टू अप्रैल मंथ रिपोर्ट जो भारत का स्थान है वो है इसमें 85th, और जो जापान है वो फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड AFSPA इन नागालैंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ऑन December 2021। केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को नागालैंड में AFSPA को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो AFSPA आपका है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जब आर्मी को ये पावर दी जाती है तो ना सर्च करने के लिए सर्च वारंट और ना अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है, और ये एक्सटेंड हुआ है आपका 6 मंथ के लिए। जो मुख्यमंत्री है नागालैंड के वो है आपके नेपियो रियो। नेपियो रियो जो है वो मुख्यमंत्री है नागालैंड के, और जो गवर्नर है वो है आपके जगदीश मुखी, जो कि आसाम के भी गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक।
यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका सोमा शंकरा को। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन द फर्स्ट वुमेन टू रीच 300 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है आपकी काइली जेनर, जो कि अमेरिकी मूल की बिजनेस वुमेन और सुपर मॉडल है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज वॉन द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये जीता है आपके रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने, जो कि पोलैंड के हैं। इसके अलावा जो फीफा की स्थापना की गई थी वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 1904 में की गई थी, और आज की डेट में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका ज्यूरिक। और फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो है आपके गिनी इन्फांतो। गिनी इन्फांतो जो है वो प्रेसिडेंट है फीफा के। और जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप हो रहा है वो आपका हो रहा है कतर में। सो नेक्स्ट है हमारे पास, द कोलर वाली टाइग्रेस इन विच रिजर्व रिसेंटली डाइड? हाल ही में किस रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई? तो ये हुई है आपकी पेंच टाइगर रिजर्व में। और इसने जो है इसने पूरे अपने जीवन काल में 29 बच्चों को जन्म दिया है, 29। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हु विल नॉट प्ले ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2022? तो ये है आपके नोवाक जोकोविक। और जो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन है वो जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फीफा स्पेशल द बेस्ट अवार्ड? फीफा स्पेशल द बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई द वर्ल्ड सोलो? विश्व में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये है आपकी ज़ारा रुदरफोर्ड। इन्होंने 19 साल की एज में 41 कंट्रीज को सोलो ट्रैवल किया है, और ये ब्रिटिश मूल की है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज अनाउंस्ड टू गेट रिटायर फ्रॉम टेनिस कैरियर आफ्टर 2022 सीजन? 2022 सीजन के बाद टेनिस करियर से संन्यास लेने की घोषणा किसने की? तो ये की है आपकी सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर पास्ड अवे एट विच नेशनल पार्क? भारत के सबसे उम्रदराज भालू का किस राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया? तो ये हुआ है आपका वन विहार नेशनल पार्क में, और जो इसका नाम था वो था आपका गुलाबो। गुलाबो इसका नाम था, और ये जो वन विहार है ये पड़ता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, और ये 40 वर्ष की आयु में इसका निधन हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है आपके इत्तिरा डेविस को। सो जो इत्तिरा डेविस है
इन्हें नियुक्त किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। तो इन्होंने सक्सीड किया है नितिन चुग को। और जो नितिन चुग है, इनका जो ट्रांसफर हुआ वो एसबीआई में डिजिटल मार्केटिंग के नए सीईओ बने हैं नितिन चुग, और इनकी जगह जो स्थान लिया है वो लिया है इत्रा डेविस ने। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपका राघवेंद्र तनवर को। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? तो ये है आपका फिलीपींस। और जो फिलीपींस है, इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी मनीला। और जो श्रीलंका है आपके, यहाँ पे अभी न्यू पीएम बने हैं विक्रम सिंघे। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन क्राउंड मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके शैलियन फोर्ड को। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड योग्यता मोबाइल ऐप। किस संगठन द्वारा योग्यता मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है आपकी सीएससी द्वारा। सीएससी का मतलब है आपका कॉमन सर्विस सेंटर। तो जो स्किल सेंटर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में इस ऐप में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज ऑथर ऑफ ए न्यू बुक टाइटल्ड कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। कश्मीर एक परेशान भूमि में शांति की खोज नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके निर्मल चंदेर विज। नेक्स्ट है हमारे पास, which country has lifted ban on Boeing 737 Max after 2018 लायन एयर क्रैश। 2018 लायन विमान दुर्घटना के बाद किस देश ने बोइंग 737 मैक्स पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। 2018 में यहाँ पे विमान क्रैश हुआ था, जो बोइंग विमान था, उसके बाद इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो हाल ही में इन्होंने इस पे से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किशोर कुमार यदम को। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका विनय कुमार त्रिपाठी को। जो इन्होंने सक्सीड किया है सुमित शर्मा को। और जो रेलवे की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1853 में डलहौजी के द्वारा। और जो पहली रेल चली थी वो चली थी बॉम्बे से थाने के बीच, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। सो नेक्स्ट है हमारे पास,
हु हैज़ टेकन चार्ज ओवर एज चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है आपके वीएस पठानिया ने, और इन्होंने जो सक्सीड किया है वो किया है के नटराजन को। के नटराजन की जगह वीएस पठानिया ने कार्यभार संभाला है भारतीय तटरक्षक बल का। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू हैज बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है आपका गोवा में। नेक्स्ट है हमारे पास Who will be head of SEBI Restructured Advisory Committee on Market Data? बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका जो आंसर है वो है आपका MS साहू। तो जो सेबी है इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में। और इसकी जो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है वो है आपकी माधवी बुच, जो सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है। सो नेक्स्ट है हमारे पास जीएसटी काउंसिल फाइनली डिसाइडेड व्हाट जीएसटी रेट्स फॉर टेक्सटाइल। सो जीएसटी परिषद ने कपड़े के लिए जीएसटी की नई दरें कौन सी तय की है? तो ये तय की है 12%, जो कि पहले थी 5%, और अब जो न्यू दरें तय की गई है जीएसटी रेट फॉर टेक्सटाइल वो है आपकी 12%। और जीएसटी डे जो मनाया जाता है वो आपका है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, और इस बार 5th एनिवर्सरी थी जीएसटी की। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है? तो ये है आपका जापान। जापान ने फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल पेश किया है। इसकी जो खास बात है वो आपकी है कि ये रोड में भी चल सकती है और ये रेल पटरी पर भी चल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ब्रेली डे एवरी ईयर ऑन विच डेट। हम हर साल किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं? ये मनाया जाता है आपका जनवरी 4 को। इसके जो फाउंडर हैं वो थे आपके लेविस ब्रेल। सो इन्हीं का जो जन्मदिन है वो 4 जनवरी था, उसी के लिए ये हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास Who has become the first Indian origin woman to complete a solo trek to the South Pole? तो दक्षिण ध्रुव पर एकल ट्रैक पूरा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो ये है आपकी हरप्रीत चांदी। ये भारतीय मूल की है लेकिन ये ब्रिटेन में रहती है और ब्रिटेन की आर्मी में कैप्टन है, और इनको एक नाम भी दिया गया है इसके बाद जो कि है पोलर प्रीत नाम इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास Who has been appointed as Director General of National Mission for Clean Ganga? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जी अशोक को। तो जो ये गंगा क्लीन मिशन है ये 2014 में शुरू किया गया था अराउंड
20,000 करोड़ धनराशि के साथ। So that's all for today. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.